अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहीं आप देखिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। हम लेडीज़ की मार्केट में ही खड़े हैं जहां पे लेडीज़ गारमेंट्स का काम होता है, यहां पे ही खड़े हैं। यहां पे हमारे साथ एक कस्टमर खड़ी हैं जो कि यहां पे ख़रीदारी के लिए आए हैं। उनसे भी पूछना चाहेंगे हम कि इस महंगाई के दौर में क्या उसी तरह वो शॉपिंग कर रही हैं या कोई फ़र्क आया है शॉपिंग में, कोई कम हुई है या ज़्यादा हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई हैं? जी बिल्कुल। तो आपने क्या मतलब फ़ील किया है, रेट उसी तरह चल रहे हैं या कुछ ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं? मैंने तो फ़िलहाल अभी तक तो यही फ़ील किया है कि जैसे हम पहले थे और अब हैं बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, 2 साल और 1 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई है और अब मेरी बहन की शादी हम उसी की शॉपिंग के लिए आए हैं। तो अब यहाँ पे ये हाल है कि पहले 2 लाख में हम आते थे और सब चीज़ें हमारी मुकम्मल हो जाती थी। मुकम्मल हो जाए शॉपिंग शादी की टोटल सारे घर वालों की? हाँ, मोस्टली हो जाती थी और अब यहाँ पे 2-2.5 लाख भी कुछ भी नज़र नहीं आता। ये यहाँ के हालात हैं अब। तो मैंने तो बहुत प्राउडली फील किया था कि इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बट अब जो है वो मैं ही नहीं, सिर्फ जो मतलब इमरान खान के गेस्ट थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तो वो अब मुझे कह रहे होते हैं कि बताओ वो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कहाँ है। तो आप ये बताएं, आपने वोट डाला था? मैंने अब डाला, नहीं पहले नहीं डालते बट स्पॉटर थी मैं अपनी पेरेंट्स वो अगर आपका वोट बना होता, मैंने अपने पेरेंट्स को कहा था कि भैया आप डालें। मेरे बाबा और मामा बिल्कुल भी साथ में नहीं थे, बट मैंने उनको कहा कि नहीं आप डालें। उन्होंने फिर मेरी खातिर डाला था। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने सही फैसला किया या गलत किया। यानी कि आपने अगर खुद अपना वोट नहीं बना था तो दूसरों से आपने कास्ट पीटीआई को करवाया? बिल्कुल, मैंने करवाया था पीटीआई को। क्या कहना चाहेंगे आप अपने लीडर से? मैं ये सबसे बड़ी बात तो मैं इमरान खान से कहना चाहूँगी कि हमारी इज़्ज़त की लाज रख लें थोड़ी सी। जो हमने इतना यूथ ने आपको सपोर्ट किया, सिर्फ हमने नहीं किया, पूरी यूथ ने जो है वो इमरान खान को सपोर्ट किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि काइंडली अपनी यूथ की इज़्ज़त की लाज रख लें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे बड़ों ने नहीं, यूथ ने इनको बहुत सपोर्ट किया है। और मेरे ख्याल से कि अब अगर ये कुछ कर भी देते हैं तो ये फिर इन मायनों में आएगा कि अब इलेक्शंस दोबारा आने लगे हैं तो 1 साल में ये दोबारा वोट लेने के लिए कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक, आपके जो भी आपका अगला वोट आता है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा रहम करें, हम गरीबों पे भी कर लें और प्लीज़ आप कुछ तो ख्याल करें। आपके जो भी वादे थे वो सारे धरे के धरे ही हैं। नेक्स्ट मेरा ये है कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करें। उनकी फ़ीसेस जो हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, कुछ भी है, लेकिन फ़ीसेस उनकी उतनी ही हैं। तो उन लोग बच्चों के लिए भी काइंडली आप थोड़ा सा जो है उनको सपोर्ट करें जो इस टाइम तालीम नहीं ले पा रहे इस महंगाई की वजह से। थैंक यू जी। ये थे जी अवामी व्यूज़। यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उनके भी हमने इंटरव्यू किए, उनकी भी जो भी बात उन्होंने की वो आप तक पहुँचाई। यहाँ पे कस्टमर आई, उनसे भी बात की हमने। हम भी अपने चैनल के तौर से यही कहेंगे कि खान साहब रहम करें, इस महंगाई को कंट्रोल करें। हम नहीं कहते आपको अगले 5 साल न मिले, हम कहते हैं जी आप ही आ जाए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप आएँ या कोई आए। हम ये दुआ करते हैं कि कोई ऐसा बंदा आए जो कि अवाम को फैसिलिटेट करे। तो खुदारा अवाम को फैसिलिटेट करें, गरीब अवाम की सोचें। अमीर तो खा ही रहा है, दरमियाना तबका सबसे ज़्यादा पिस रहा है। गरीब पहले भी गुजारा कर रहा था, आज भी गुजारा कर रहा है। खुदारा सबसे ज़्यादा जो तादाद है हमारे मुल्क में वो दरमियाने तबके की है, उनका ख्याल किया जाए और इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए जी कैमरामैन जानशेर खान के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।